नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है वारे हमदर्द। इस निबंध में लेखक घनश्याम अग्रवाल ने बताया है कि कभी-कभी दूसरों की हमदर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह परेशानी बन जाती है। हमदर्दी यानी किसी की तकलीफ में दुख जताना। लेखक कहते हैं कि उस दिन वे एक भाषण सुनकर आ रहे थे जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई थी। पूंजीवाद को अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं, मतलब जहां निजी संपत्ति और पैसे की आज़ादी को ज़रूरी माना जाता है, और समाजवाद को अंग्रेजी में सोशलिज्म कहते हैं, मतलब जहां सब कुछ बराबरी से बांटा जाए और सरकार की भूमिका बड़ी हो। ये दोनों विचारधाराएं अक्सर टकराती हैं। एक पक्ष निजी संपत्ति को बढ़ावा देता है तो दूसरा बराबरी और सरकार की भूमिका को ज़रूरी मानता है। लेखक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि भाषण का इतना असर हुआ कि उनकी साइकिल में जोश आ गया और सामने से आ रही कार शायद गुस्से में थी। जब दोनों करीब आए तो ऐसे भिड़े जैसे दो विरोधी विचारधाराएं। लेखक कहते हैं, मैंने खामखा मतलब बिना वजह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई और मेरी टांग टूट गई। टांग अड़ाना मतलब बीच में बेवजह दखल देना। तो बच्चों, लेखक ने एक गंभीर मुद्दे को कितने मजाकिया अंदाज में पेश किया है। यही व्यंग्य की खूबसूरती है। लेखक कहते हैं कि हादसे के बाद कुछ लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। इससे वे यह दर्शाना चाहते हैं कि भले ही समाज में झगड़े और टकराव हों, मगर इंसानियत अभी भी जिंदा है। अब असली दर्द तो शुरू हुआ जब उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेखक कहते हैं कि जब उनकी आंख खुली, मतलब होश में आए, तो उन्होंने खुद को एक बिस्तर पर पाया जहां आसपास कुछ जान पहचान वाले और कुछ अनजान चेहरे खड़े थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, सभी के चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। एक व्यक्ति ने तेजी से बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और अब वे सार्वजनिक अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। केवल पैर में फ्रैक्चर है, बाकी सब ठीक है। जब लेखक अपनी टांग की ओर देखते हैं तो एक टांग ठीक थी, लेकिन दूसरी रेत की थैली के सहारे लटक रही थी। उस समय लेखक के दिमाग में एक नया मुहावरा बनता है, टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। लेखक मजाक में कहते हैं कि टांग का टूटना तो सिर्फ एक घटना थी, लेकिन सरकारी अस्पताल में भर्ती होना असली दुर्घटना है। फिर लेखक को सबसे ज़्यादा चिंता मिलने आने वालों की होती है। वे कहते हैं कि मिलने जुलने या हालचाल पूछने वाले लोग इतनी बार आते हैं और इतनी देर रुकते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। आराम हराम होना मतलब आराम ख़त्म हो जाना या आराम नहीं मिल पाना। जनरल वार्ड में तो मिलने का समय तय होता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड का मतलब होता है, हे मित्रों, जब जी चाहे आओ, जितनी देर चाहो रुको। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि मिलने वालों का ख्याल आते ही ऐसा लगा जैसे मेरी दूसरी टांग भी टूट गई हो। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले वे लोग मिलने आए जिनके पास किसी पुराने एहसान का हिसाब चुकाना था। जैसे जब उनकी टांग टूटी थी तो मैं मिलने गया था, अब मेरी टूटी है तो वे आए हैं। ऐसे लोग हमदर्दी के नाम पर ये दिखाने आते हैं कि वक्त सब पर आता है, आज तेरी बारी है। वक्त सब पर आता है मतलब हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं। लेखक को नींद नहीं आती थी और थोड़ी बहुत आती भी तो मिलने वाले जगा देते। कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, न सच्ची हमदर्दी होती है न सहानुभूति। औपचारिकता निभाने आते हैं मतलब सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं। एक दिन लेखक सोचते हैं कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, लेकिन तभी ऑफिस के बड़े बाबू मतलब सीनियर ऑफिसर आते हैं। जब लेखक आँख नहीं खोलते तो बाबूजी सोचते हैं कि मरीज को कैसे पता चलेगा कि मैं मिलने आया था, तो वे लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर देते हैं। जब लेखक नहीं जागते
तो वे सीधे उसकी टूटी हुई टांग दबा देते हैं। लेखक दर्द से चीख उठते हैं और तभी बाबूजी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। उसके बाद आती हैं सोनाबाई। वो 4 बच्चों के साथ अस्पताल आती हैं। जैसे चिड़ियाघर घुमाने लाई हो वैसे बच्चों से कहती है, ये देखो चाचा जी। बच्चे खेलने लगते हैं। कोई कुर्सी पर खेलता है तो कोई मेज़ पर। एक बच्चा रेत की थैली पर बॉक्सिंग कर रहा होता है। रेत की थैली मतलब सैंडबैग। एक लड़की दवा की शीशी लेकर डांस करती है और फिर दवा की शीशी गिरा देती है। सोनाबाई हंसते हुए कहती है, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। पेड़ा खिलाना मतलब खुशी मनाने या जश्न मनाने के लिए मिठाई देना। लेखक सोचते हैं, सारी दवा तो गई, अब बीमारी ही रह गई। और सबसे डरावनी बात, सोनाबाई जाते जाते कहती है, फिर आऊँगी। लेखक भीतर से कांप जाते हैं। भीतर से कांप जाते हैं मतलब डर जाते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग, खासकर रिश्तेदार, सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए अस्पताल में मिलने आते हैं। वे असली हमदर्दी नहीं दिखाते बल्कि दिखावा करते हैं। एक दिन एक टैक्सी रुकती है और एक आदमी बाहर निकलकर सीधे लेखक के कमरे में आ जाता है। वो अचानक लेखक की छाती पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। लेखक सोचते हैं, उन्हें जो हुआ सो हुआ, पर यह आदमी क्यों रो रहा है। कुछ देर बाद वह आदमी रोना कम करता है और जब वह लेखक की आंखों में देखता है तो अचानक चुप हो जाता है। फिर हंसते हुए कहता है कि वह गलत कमरे में आ गया था और गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। फिर वह आदमी चला जाता है। लेखक को उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आता है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उस आदमी के टैक्सी का किराया दे दिया, यह सोचकर कि वह आदमी उनका रिश्तेदार या करीबी मित्र है। लेखक बताते हैं कि जब हमदर्दी जताने वाले आते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम मिलना पसंद नहीं करते। उनके शहर में एक कवि हैं जिनका नाम श्री लपकानंद है। उनकी कविताएं इतनी बेतुकी या अजीब होती हैं कि पूरा शहर उनसे परेशान है। लेखक उन्हें देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लपकानंद जी मिलकर ज़रूर कविताएं सुनाएंगे। एक दिन वह कवि झोला लेकर लेखक के पास आए और बोले कि वे कई दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त थे, लेकिन लेखक के बारे में सोचते रहे। उन्होंने एक कविता सुनाई। कविता थी, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रांग। कवि ने लेखक से पूछा कि कविता कैसी लगी। लेखक ने जल्दी से चाय पिलाई और बड़ी मुश्किल से उनसे विदा लिया। अब लेखक रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना, ईश्वर से कुछ मांगना या विनती करना। तो लेखक भगवान से विनती करते हैं कि अगर उनकी दूसरी टांग भी टूटनी हो तो ऐसी जगह टूटे जहाँ कोई परिचित न हो, क्योंकि ये हमदर्दी जताने वाले लोग असल में बहुत परेशान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस निबंध में लेखक ने मजाकिया अंदाज में बताया है कि ज़रूरत से ज़्यादा और दिखावे वाली हमदर्दी कई बार बीमार को आराम देने की बजाय और टेंशन दे देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए